यह है नॉर्मल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट एंड ये है हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। ओके, आज का वीडियो होने वाला है हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर, जिसको यूज करने पर आपका नॉर्मल गेम प्ले कुछ ऐसा बनने वाला है। उससे पहले आप ये सोचो कि ये कोई हैक है जिसको यूज करने पर तुम्हारा ओनली रेड नंबर लगेगा बिना मेहनत के। आपको क्लियर कर दूं, ये बस एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है जिसको यूज करने से आपका हेडशॉट लगने का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा एंड आपका ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट लगेगा। आपको पता नहीं तो बता दूं, हमारे फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जिनको यूज करने पर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका हेडशॉट लगने के लिए आपको मदद करते हैं। अगर आपका अच्छे से हेडशॉट नहीं लगता, मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आपको इन कैरेक्टर्स को यूज करनी चाहिए, जो कि आपको एनिमी के नजरों से बचाने के साथ साथ उनको हेडशॉट मारने के लिए भी मदद करेंगे। सो यार, बिना टाइम गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, इस चैनल में आपको इसी तरीके का अच्छे वीडियो देखने को मिलेगी, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ओके, हमारा हेडशॉट कॉम्बिनेशन का जो पहला कैरेक्टर है वो इतना पावरफुल है, वो अकेला ही आपका हेडशॉट ना लगने का आधा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत कब होता है? जब भी एनिमी खड़ा होता है हम लोग इजीली उसको हेडशॉट मार देते हैं, बट दिक्कत तभी होता है जब भी एनिमी भाग रहा है, तभी उसको हेडशॉट मारना। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है डीबी कैरेक्टर, जो कि इस कॉम्बिनेशन का पहला कैरेक्टर है। बात करें डीबी कैरेक्टर का तगड़ा एबिलिटी की, देखो हमारा हेडशॉट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हर बार डमी के जैसा एनिमी आपको मुंडी दिखाकर खड़ा नहीं होता है। एनिमी भी मूवमेंट करता है एंड आप भी मूवमेंट करते हो, एंड ज्यादा मूवमेंट की वजह से आपका एक्यूरेसी कम हो जाता है, मतलब एनिमी के हेड पर एम लॉक ही नहीं होता है। बट अगर आप डीबी कैरेक्टर को यूज करते हो, देन वही मूवमेंट आपका हेडशॉट लगने में मदद करेगी। आप जब भी डीबी को यूज करके फायर करते हुए मूव करोगे, देन आपका 20% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा, जिससे एनिमी आपको आसानी से हेडशॉट मार नहीं पाएगा। एंड उसके साथ साथ आपका एक्यूरेसी 45% ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप एनिमी को मूवमेंट करते करते आसानी से हेडशॉट मार दोगे। ओके, उससे पहले मैं आपको हेडशॉट कॉम्बिनेशन का सेकंड कैरेक्टर बता दूं कि आपको फ्री में डायमंड चाहिए तो डोंट वरी गाइस, कमेंट बॉक्स में मैंने आपको विंजो आपका लिंक दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर लो एंड न्यू नंबर पे साइन अप कर लो। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको 500 रुपीज मिलेगा, एंड किसी भी बूथ में जाओ एंड वहां पे जाकर आप खेलते हो तो आपको 100% बोनस मिलेगा। एंड इनकम बिल्कुल रियल होता है, जिससे आप यूपीआई एंड अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स जाकर डाउनलोड कर लो। ओके, हमारा हेडशॉट कॉम्बिनेशन का जो सेकंड कैरेक्टर है, उसको जानने से पहले आपको हेडशॉट का फैक्टर्स जानना पड़ेगा। देखो, परफेक्ट हेडशॉट मारने के लिए 3 चीज जरूरी है, एंड वो 3 चीज है सेंसिटिविटी, एमिंग एंड एक्यूरेसी। देखो, सेंसिटिविटी की बात करें, अगर आपके पास थोड़ा पुराना फोन है जिसका रैम एंड प्रोसेसर कम है, देन आपको अपना जनरल सेंसिटिविटी को 100 रखनी चाहिए। एंड वहीं पे अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है, देन तुम्हारा जनरल सेंसिटिविटी 85 से लेकर 95 के बीच में रहनी चाहिए। एंड बात करें सेकंड फैक्टर एमिंग की, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज के लिए रेड एम सेट करना पड़ता है, वहीं पे शॉर्ट रेंज के लिए अलग एम यानी व्हाइट एम रखना पड़ता है। एंड बात करें हेडशॉट का थर्ड फैक्टर की, जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट है, आपका अगर सेंसिटिविटी एंड एमिंग सही है एंड तब भी हेडशॉट नहीं लग रहा है, तो समझ जाना मेरे दोस्त, आपका एक्यूरेसी कम है, जिसको आप 2 तरीके से बढ़ा सकते हो। एंड सबसे इजी तरीका है कैरेक्टर्स। एंड पहला एक्यूरेसी बढ़ाने वाला कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जो कि डीबी कैरेक्टर है। एंड बात करें सेकंड कैरेक्टर की, उसका नाम है दशा कैरेक्टर। बात करें दशा की एबिलिटी की, दशा के पास 4 एबिलिटी है, जिसमें हमें बस 2 एबिलिटी की जरूरत है। पहला, दशा मैक्सिमम रिकॉइल को 10% कम कर देता है, एंड दूसरा, रिकॉइल बिल्डअप को भी 10% कम कर देता है। जिससे क्या होता है, आप किसी भी गन यूज करने पर आपका कम से कम रिकॉइल होता है, एंड अगर आपका एम हेड पर लॉक है, देन आपका गोली बिना इधर उधर भागे हेड पर ही लगता है। ओके, अभी बात करते हैं हमारा हेडशॉट कॉम्बिनेशन का थर्ड कैरेक्टर की, जो कि आपको डेफिनेटली यूज करनी चाहिए उसका तगड़ा एबिलिटी के वजह से। देखो, आपके साथ ये होता है, आप एनिमी को तो हेडशॉट लगा लेते हो, बट उसके बाद आप मर जाते हो, क्योंकि आपका लोकेशन एनिमी के टीममेट को पता लग जाता है, एंड उसको पता है आप कहां पर हो, तो पहली बात अपना टीममेट को वो बचा लेता है, एंड आपके ऊपर दोनों मिलकर रश करके आपको मार देते हैं। एंड यहाँ पर आपने जो हेडशॉट लगाया था वो बेकार हो जाता है। बट अगर आप हमारा हेडशॉट कॉम्बिनेशन का थर्ड कैरेक्टर को यूज करोगे, देन आप हेडशॉट लगाने के बाद आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात, आपका लोकेशन किसी भी एनिमी को आसानी से पता ही नहीं लगेगा कि आप कहां से मार रहे हो। एंड उसके साथ साथ आपका हेडशॉट खाने वाला एनिमी तुरंत मर जाएगा। एंड उस कैरेक्टर का नाम है रफायल कैरेक्टर। देखो, सिंपल में बोले तो रफायल का 2 एबिलिटी है। अगर आप रफाइल को यूज करके इनमें से किसी भी गन को यूज करते हो, जो कि मार्क्समैन राइफल हो गया या फिर किसी भी स्नाइपर हो गया, रफाइल उसमें खुद से साइलेंसर लगा देगा। एंड सबसे तगड़ा बात यह है कि जहां पर साइलेंसर नहीं होता है, क्लास कोड हो गया या फिर लोन वोल्फ हो गया, वहां पर भी आप रफाइल की मदद से साइलेंसर यूज करके साइलेंटली एनिमी को किल कर पाओगे। एंड अभी तो खत्म नहीं हुआ है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, आप जब भी साइलेंसर यूज करते हो तो आपका गन साइलेंट होने के साथ साथ आपका गन का डैमेज थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि साइलेंसर लगाने के लिए गन से मजल निकालना पड़ता
पड़ता है। बट अगर आप रफाइल को यूज करते हो तो साइलेंसर यूज तो करोगे ही, बट मजल आपको निकालना नहीं पड़ेगा। मतलब ज्यादा डैमेज के साथ साथ आप साइलेंसर का यूज कर पाओगे। एंड अभी तक तो मैंने रफाइल का मेन एबिलिटी आपको बताया ही नहीं है। अगर आप रफाइल को यूज करके एनिमी को नॉक करते हो तो उसका मरना पक्का है। एंड अगर आप उसको हेडशॉट मारे होंगे तो आपका किल चोरी भी नहीं होगा एंड वो बचेगा भी नहीं। ओके, अभी बारी आता है हमारा हेडशॉट कॉम्बिनेशन का मेन कैरेक्टर की, जो कि ऑब्वियसली एक एक्टिव कैरेक्टर होगा जो कि हमें एनिमी के नजरों से बचाएगा। एंड उसके साथ साथ उसको यूज करने से एनिमी आपसे डर के भागेगा, क्योंकि आपके ऊपर एनिमी का डिफॉल्ट एम अच्छे से काम ही नहीं करेगा। एंड आप उस कैरेक्टर को यूज करके अकेले ही 4 बंदों को मारने का दम रखोगे। एंड उस कैरेक्टर का नाम है वुकोंग कैरेक्टर। अरे शक्ति भाई, वुकोंग ही क्यों, और कोई कैरेक्टर क्यों नहीं? और हम वुकोंग को तो यूज करते हैं, बट हेडशॉट मारने के लिए वुकोंग का भला क्या काम है? अरे बता रहा हूँ यार, थांबा। देखो, पहली बात, अगर आपके पीछे एनिमी पड़ा हुआ है देन आप वुकोंग को यूज करके उससे बचकर अपना डिफेंस कर सकते हो। एंड बात करें हेडशॉट मारने की, मेरे हिसाब से वुकोंग से अच्छा कैरेक्टर फ्री फायर में अभी तक नहीं है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप नॉर्मली किसी बंदे को हेडशॉट मारने जाओगे तो वो बंदा भी आपको हेडशॉट मार सकता है, क्योंकि उसको भी आपका हेड दिख रहा है। बट अगर आप वुकोंग बन के उसके सामने जाओगे तो पहली बात, वो ड्रैग करने से उसका गोली आपके ऊपर लगेगा ही नहीं। एंड आपके पास एक परफेक्ट चांस रहेगा उसको हेडशॉट मार के उसको खत्म करने का। एंड जैसे ही आप उसको डाउन करते हो, आप वुकोंग को फिर से यूज कर पाओगे एंड दोबारा फिर से एनिमी को मार पाओगे। एंड इससे क्या हो रहा है, आपको एक कवर मिल रहा है जिसके अंदर आप मूव करके एनिमी को मार पाओगे। तो ये थे वो 4 कैरेक्टर्स जो कि आपका एक्यूरेसी को बढ़ाने के साथ साथ आपका ज्यादा हेडशॉट लगने में मदद करेंगे। एंड इन चारों कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन को आप हेडशॉट कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। गाइस, याद है मैंने आपको विंजो आप के बारे में बताया था, जिससे आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हो एंड उसी पैसों से डायमंड ले सकते हो। तो विंजो आप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो याद करके डाउनलोड कर लेना। और हाँ गाइस, अगर आपको जानना है आप हेडशॉट मारने के टाइम क्या क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपका हेडशॉट मिस हो जाता है, देन लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो। एंड राइट साइड पर आपको एक चैनल दिख रहा होगा जहां पर मैं अपना फेस के साथ फनी वीडियोज एंड ट्यूटोरियल वगैरह डालता हूं, तो उसको भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लो।